हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पार्ट 4 इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 4। लास्ट में हमने जो भी डिस्कस किया था दैट इज how to solve the central problem of an economy, what to produce, how to produce, for whom to produce. By answering these three particular questions, we can allocate the resources in a most profitable way. And हमने ये concept भी discuss किया था। अब next जो है economics में ज़रूरी जो है एक 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अब यहां पे खास ध्यान रखना कि सिंपल इफ यू वांट टू राइट दैट, तो आपको क्या लिखना है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव विल बी कंसिडर एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है? अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है? बिकॉज रिसोर्सेस आर इन स्कैर्स। जब भी हम रिसोर्सेस को मैनेज करते हैं तब हमें पता चला कि भाई रिसोर्सेस जो है वो उसका स्कैरसिटी है। तो स्कैरसिटी में क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स व्हाट, कि एक अल्टरनेटिव के सामने दूसरा अल्टरनेटिव भी आपके पास अवेलेबल है। सो अगर आप एक अल्टरनेटिव चूज करते हो देन यू हैव टू फॉरगोन द अदर वन। दूसरा जो आपको फॉरगोन करना पड़ेगा। ओके, तो वो फॉरगोन करने के बाद वॉट एवर यू आर गोइंग टू चूज दैट मस्ट बी प्रॉफिटेबल। उसमें आपको गेन मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए। समझ में आया? सो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, तो आपको जो भी ऑप्शन अल्टरनेटिव जो भी अवेलेबल है, आउट ऑफ दैट अल्टरनेटिव यू हैव टू चूज द मोस्ट प्रॉफिटेबल वन एंड अदर वन यू हैव टू फॉरगोन। दैट इज opportunity cost, the cost which you foregone। और दूसरा आंसर भी ऐसा भी लिख सकते हो, foregone cost of alternative। ये भी आंसर हो सकता है। समझ में आया कि जो आपने सेक्रीफाइस किया है, या तो फिर आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हो, सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव। अब आपको मैं एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें बहुत सारे एग्जांपल जो है वो सेट हो सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल कि ये एक लैंड एरिया है। ओके, एग्रीकल्चरल लैंड एरिया है। ओके, नाउ द फार्मर हैज टू चॉइस, आइदर टू प्रोड्यूस राइस और टू प्रोड्यूस wheat। okay, now farmer choose to produce rice। उसने राइस प्रोड्यूस करने का डिसाइड किया। आफ्टर प्रोड्यूसिंग राइस जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी बेनिफिट उसको मिलता है, ओके, दैट पर्टिकुलर बेनिफिट जो है उसमें वो क्या करता है कि प्रॉफिट काउंट करता है। प्रॉफिट काउंट किया, उसको मिला 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया राइस प्रोड्यूस करने के बाद प्रॉफिट मिला। ओके, सो ही विल थिंक दैट इफ आई माइट प्रोड्यूस व्हीट, अगर मैंने व्हीट प्रोड्यूस किया होता तो कितना प्रॉफिट प्रोबेबली होता। अगर व्हीट प्रोड्यूस करके उसको प्रोबेबली अगर 1 लाख रुपया प्रॉफिट मिल सकता था, इफ ही काउंट दैट कि अगर हमने व्हीट प्रोड्यूस किया होता तो 1 लाख रुपया प्रॉफिट मिलता, तो यहाँ पे गेन हुआ 50,000 गेन ज़्यादा हुआ। सो दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी गेन।
ओके। अब से फॉर एग्जांपल अगर वीट प्रोड्यूस करके इफ ही माइट पॉसिबल टू अर्न 2 लाख रुपीज, तो यहां पे उसको 1,50,000 मिला, यहां पे 2 लाख मिल सकता था बाय प्रोड्यूसिंग वीट। 50,000 कम हुआ, सो दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी लॉस। समझ में आया? सो दोनों पॉसिबिलिटी है। बाय कीपिंग दैट इन व्यू आपको नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, तो मैंने क्या लिखा था अभी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। So whenever we are allocating the resources, we are choosing the best particular option and best next alternative. At that time opportunities need to be count. आपको आपका opportunities जो है वो count करना पड़ेगा। Opportunity cost is everywhere. It's not like that कि developed countries में कोई problem ही नहीं है। No, developed countries, developing countries, underdeveloped countries, everywhere opportunity cost सबके ऊपर है। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि से फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है, कंपनी के पास ऑप्शन है कि भाई जितना लैंड एरिया है, लैंड एरिया, रिसोर्सेस, फाइनेंस, land, then building, ये जो भी अवेलेबल है, आउट ऑफ दैट बाय यूजिंग ऑल दिस रिसोर्सेस, ये रिसोर्सेस है कंपनी के पास, ये रिसोर्स यूज करके दे डिसाइड टू प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट। उनको एक प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करने का वो सोच रहे हैं। अब उनके सामने एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, ये एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री मीन्स कि अगर वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में कंपनी काम कर रही है तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का ही एक प्रोडक्ट है, तो ये एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि भाई न्यू पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसका मार्केट ही कुछ नया है, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में रिलेवेंट नहीं है, वो दूसरा ही पूरा का पूरा इंडस्ट्री है, तो वो भी कंपनी सोचेगी कि भाई हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के हिसाब से बेस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में डिप्रेशन आ रहा है या कुछ भी कंपटीशन बढ़ जाता है तो एक नए इंडस्ट्री वाला प्रोडक्ट जो है वो तो हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, चलता रहेगा बिजनेस। इज दैट क्लियर? सो बाय कीपिंग दीज टू ऑप्शन इन व्यू, कंपनी सोचेगी कि भाई हम या तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करें या तो फिर न्यू इंडस्ट्री वाला जो प्रोडक्ट जो है ये हम प्रोड्यूस करें। ओके, यहाँ पे एग्जांपल को इजी करने के लिए मैं एक कंपनी नहीं लेकिन गोदरेज का ही नाम लिखता हूँ। चलो, गोदरेज कंपनी, गोदरेज कंपनी है। अब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का एक प्रोडक्ट है, ओके, और दूसरा प्रोडक्ट जो है कोई भी दूसरा इंडस्ट्री, जैसे गोदरेज जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्री में काम करती है, फर्नीचर में है, प्रॉपर्टीज़ में भी है, किचन मॉड्यूलर में भी है, ओके, बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में गोदरेज का नाम है। से फॉर एग्जांपल फूड प्रोडक्ट्स का, एट ए टाइम कंपनी कैन प्रोड्यूस और चूज ओनली वन so far as the resources are concerned, फाइनेंस, लैंड एंड बिल्डिंग जो भी अवेलेबल है उस हिसाब से कोई एक को प्रोड्यूस करना है, एक को चूज करना है आउट ऑफ दिस टू। दोनों को चूज कंपनी नहीं कर सकती क्योंकि फाइनेंस का, इन्वेस्टमेंट का, लैंड का सब प्रॉब्लम होगा। ओके, सो दैट इज वाई अगर कंपनी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना
चूज करती है, देन दे हैव टू फॉरगॉन दिस फूड प्रोडक्ट्स. सो दिस इज व्हाट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जो सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट ऑफ द अल्टरनेटिव, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. समझ में आया? और बहुत ही अच्छी तरह से एक ऑथर है बेनहाम, आप ये भी लिख सकते हो. बेनहाम ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है. अनबॉर्न इज द कॉस्ट ऑफ born. This is opportunity cost. Unborn is the cost of born. This is opportunity cost. Means कि जो भी आपने यहाँ पे अगर सेक्रीफाइस, अब फूड प्रोडक्ट्स में कंपनी एंटर नहीं हो रही है, फूड प्रोडक्ट्स का आइडिया ड्रॉप करती है, ओके, so that particular benefit company should get by producing FMCG product. That is called opportunity gain. समझ में आया? क्योंकि एक तरफ से लॉस, अब ऐसा फिर नहीं होना चाहिए कि भाई फूड प्रोडक्ट्स का ड्रॉप आउट किया, एफएमसीजी में भी लॉस गया. समझ में आया? तो फिर लॉस के सिवा कुछ है ही नहीं. समझ में आया? सो लाइक वाइज बाई कीपिंग द रिसोर्सेस इन व्यू, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, what is marginal? Think at a margin. इकोनॉमिक्स में ऐसा बोला जाता है, think at a margin. Think at a margin means what? से फॉर एग्जाम्पल 5 साल का यहाँ पे प्रॉफिट लिखता हूँ मैं, ईयर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. अब प्रॉफिट पहले साल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तीसरे साल 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, चौथे साल 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, 5वें साल 5 लाख का प्रॉफिट हुआ. ओके, नाउ बाय कीपिंग दिस इन व्यू, आप ऐसा बोलोगे कि बिजनेस तो ग्रो कर रहा है यार. जैसे जैसे बिजनेस के साल बढ़ते हैं 1-1 लाख का प्रॉफिट ऐड हो रहा है यार, जबरदस्त, बिजनेस इज इन ग्रोथ. समझ में आया? अब यहां पे ध्यान रखना, मार्जिनल. थिंक एट ए मार्जिन, मार्जिनल. एडिशनल कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ? 1 लाख था, 2 लाख हुआ, कितना ऐड हुआ? 1 लाख. 2 लाख था, उसमें से 3 लाख हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? 1 लाख. 3 में से 4 लाख हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? 1 लाख. मार्जिनल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है मार्जिनल. समझ में आया? यहां पे ग्रोथ होना चाहिए. थिंक एट ए मार्जिन मीन्स व्हाट? मार्जिनल ग्रोथ होना चाहिए. मार्जिनल ग्रोथ मीन्स व्हाट? पहले साल 1 लाख का प्रॉफिट, ओके, दूसरे साल 2 लाख का प्रॉफिट, मीन्स 1 लाख मार्जिनल इंक्रीज हुआ. ओके, अब डायरेक्टली यहां पे 4 लाख का प्रॉफिट, तो 2 लाख इंक्रीज हुआ. मार्जिनल ग्रोथ है, पहले 1 लाख इंक्रीज हुआ था, उसके बाद 2 लाख इंक्रीज हुआ. ओके, अब यहां पे डायरेक्टली 7 लाख, तो कितना? 3 लाख इंक्रीज हुआ. उसमें पहले कांस्टेंट रहता था, यहां पे ध्यान दो, फोकस करो. 3 लाख इंक्रीज हुआ. ओके, उसके बाद 11 लाख, कितना इंक्रीज हुआ? 4 लाख इंक्रीज हुआ. इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड मार्जिनल ग्रोथ. ये पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं थिंक एट ए मार्जिन. तो जब भी आप आपका खुद का इनकम देखते हो, आपके बिजनेस का प्रॉफिट देखते हो, एट दैट टाइम आपको
ये सोचना है, थिंक एट ए मार्जिन। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने डिस्कस किया, उसके बाद मार्जिनल डिस्कस किया। नाउ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जो है उसका फॉर्मूला है लॉस अपॉन गेन। यूनिट्स ऑफ गुड्स सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ कॉस्ट विच इज गेन। ओके, जो भी गेन होता है। तो वी आर गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के जरिए जो है ये हम समझते हैं कि किस तरह से होता। आई एम टेकिंग सम पर्टिकुलर प्रोबेबल फिगर्स। प्रोबेबल फिगर्स के ऊपर से आपको पता लगेगा कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। बाय ट्रांसफरिंग द रिसोर्सेस, सबसे पहले आप समझो कि इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, बाय कीपिंग दैट रिसोर्सेज इन व्यू, इकोनॉमी कंट्री जो है वो ट्राई करती है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाए। बाय प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम प्रोडक्ट्स वी विल लेस डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज। दूसरे कंट्री के ऊपर कम डिपेंड रहेंगे, जिससे हमें प्रॉफिट मिलेगा। इज दैट क्लियर? एंड हमारे इकोनॉमी के रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट नहीं होंगे, आइडल नहीं होंगे, हमें बेनिफिट मिलेगा, हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज होगा। ओके, दिस इज व्हाट द एक्चुअल प्रोसेस इज। नाउ टू प्रोड्यूस द गुड्स वी आर ट्रांसफरिंग रिसोर्सेज। Is that clear? To produce the goods, we are transferring the resources from one good to another. So, whenever we are transferring the resources from one good to another, we are sacrificing some units of good and we are getting benefit by producing more goods. अब say for example कि इकोनॉमी में X प्रोडक्ट है and Y प्रोडक्ट है। X प्रोडक्ट है एंड Y प्रोडक्ट है। यहां पे पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूं मैं, पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन। ओके, A, B, C, D, E. These are the 5 possibilities of producing X and Y both the products in particular units. मैं यहाँ पे यूनिट्स लिख रहा हूँ सो दैट आपको इजीली समझ में आए। अब खास यहाँ पे ध्यान रखना। अब से फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 यूनिट ऑफ एक्स एंड 120 यूनिट्स ऑफ वाई। या तो आप पहली पॉसिबिलिटी है 0 यूनिट ऑफ एक्स एंड 120 यूनिट्स ऑफ वाई, प्रोबेबल फिगर्स के ऊपर है। दूसरा प्रोबेबिलिटी अब हमें x का प्रोडक्शन ज्यादा करना है, y का कम करना है। वी आर ट्रांसफरिंग रिसोर्सेज फ्रॉम y टू x। सो बाय ट्रांसफरिंग रिसोर्सेज व्हाट बेनिफिट वी आर गेटिंग, तो x का 1 यूनिट प्रोड्यूस होता है और y के जो है 110। समझ में आया? मीन्स कि 10 यूनिट इसके कम किए तब जाके 1 यूनिट इसका इंक्रीज होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब रिसोर्सेस यहां से फिर से यहां पे ट्रांसफर होते हैं। ओके, तो अब इसका 90 एंड इसका 2। चौथा पॉसिबिलिटीज है कि इसका जो है 2030 60
3, ओके। रिसोर्सेज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किए और ये गेन मिला। लास्ट पॉसिबिलिटीज 0, 4। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लॉस अपॉन गेन, तो अब यहां पे ध्यान देना। रिसोर्सेस यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है, यहां पे इंक्रीज हो रहा है पॉसिबिलिटीज में। मार्जिनल, अभी सबसे पहले इसका डिफरेंस कितना है, लॉस कितना हो रहा है 10, गेन कितना हो रहा है 1, लॉस अपॉन गेन का फॉर्मूला। यहाँ पे देखो लॉस कितना हो रहा है 20, गेन कितना हो रहा है 1, ओके। यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है 30, गेन कितना हो रहा है 1। अब यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है 61, या तो फिर ये 0 मुझे लिखना पड़ा, अदरवाइज ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ भी आप आपके हिसाब से जो है वो ऐड कर सकते हैं, ओके। एंड देन आफ्टर यू कैन ड्रॉ द डायग्राम, यू कैन रिवील द सिचुएशन ऑन द पर्टिकुलर डायग्राम, वो भी हम देखेंगे अभी, ओके। तो ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ, इंक्रीजेस 10, 20, 30, 40 और 60, ओके। it is increases, marginal opportunity cost is increases। तो ये कंट्री के लिए अच्छा है या बुरा है? By transferring resources from one good to another, वॉट एवर कॉस्ट वी आर गेटिंग, कि भाई एक का आप 10 यूनिट आपने सेक्रीफाइस करके इसका प्रोड्यूस किया, फिर 20 यूनिट सेक्रीफाइस करके इसको एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया, 30 यूनिट सेक्रीफाइस करके इसका फिर से 1 यूनिट प्रोड्यूस किया, तो इसका इंक्रीज हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है। सो बाय डूइंग सो, बाय ट्रांसफरिंग रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज ट्रांसफर हो रहे हैं, तो रिसोर्सेज ट्रांसफ़र करने के बाद जो है दिस इज़ व्हाट द पिक्चर, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। सो इज दिस राइट, इज दिस गुड फॉर द इकोनॉमी? दिस इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। क्यों? बिकॉज बाय ट्रांसफरिंग रिसोर्सेज वी आर इनकरिंग लॉस। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होगा तो रिटर्न डिक्रीज होगा। जब कॉस्ट इंक्रीज होता है तो रिटर्न डिक्रीज होता है, मीन्स कि आपका प्रॉफिट जो है वो डाउन जाता है, बेनिफिट डाउन जाता है, ओके। कॉस्ट डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? तो बेटर क्या है, बेटर एलोकेशन कौन सा है? व्हेन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिक्रीजेस। तो आज के वीडियो में हम इतना डिस्कस करते हैं, बाकी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का थियरी जो है हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ बेस्ड ऑन दिस 3 कॉन्सेप्ट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप ध्यान से वीडियो देखना एंड लिख लेना जितना भी हो सकता है। राइटिंग प्रैक्टिस इज़ मस्ट फॉर यू, एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़। एंड आपका जो भी क्वेश्चन है, डाउट्स है, वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख लेना, ओके। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखोगे, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, योर क्वेरीज, योर डाउट्स। Okay, wish you all the best.